माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिस घर में मेरी आवाज़ जा रही है सबको जियास किचन का सलाम। जियास किचन में आज बहुत स्पेशल बनने जा रहा है। आज हम बना रहे हैं करेले गोश्त। तो चले मैं आपको बताती हूँ मैं अपने तरीके से कैसे बनाती हूँ करेले गोश्त, आपके साथ शेयर करती हूँ। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँच सके, और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। करेले गोश्त आधा किलो मैंने गोश्त ले लिया है। सबसे पहले मैं पैन में थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और अदरक लहसुन का पेस्ट मैं 2 खाने के चम्मच इस्तेमाल करूंगी। इसका बस कच्चापन ख़त्म करेंगे। दूसरी तरफ हम टाइम बचाने के लिए पैन में करेले फ्राई कर लेते हैं। करेलों को मैंने काट लिया है, इनका छिलका उतार लिया है। करेलों को मैंने छील लिया है, इन्हें नमक से धोकर। तो ये इस शेप में आ गए हैं और ये इनका छिलका ही मैं ज़ाया नहीं करूँगी, ये भी मैं अंदर ही ऐड करूँगी इसके। करेलों को हम दूसरी तरफ फ्राई होने के लिए रख देते हैं डीप। देखिए तो पैन में मैंने ऑयल डाला होगा, इन्हीं में मैं करेले हल्की आंच पर मीडियम लो फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे। लहसुन का कच्चापन खत्म हो चुका है, इसमें मैं बीफ शामिल कर दूँगी। हाफ के जी बीफ है मेरे पास। आप बीफ या मटन जो मेरे से बना सकते हैं। और इसका पानी इसी तरह से खुश्क करेंगे। उसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर मैं 2 से 3 अदद दालचीनी की स्टिक और 4 से 5 अदद मेरे पास लौंग है और ये मोटी इलायची है, ये मैं इसमें शामिल कर दें। थोड़ी देर के लिए इसको भूनेंगे। साथ ही ये सूखा धनिया है मेरे पास 1.5 खाने का चम्मच, ये शामिल कर देंगे। इसको भूनते हैं थोड़ी देर। अब आधा किलो प्याज है वो मैंने बारीक काट ली है, उसमें से मैंने थोड़ा सा प्याज इसमें शामिल कर दिया और 2 अदद टमाटर लेंगे वो शामिल कर देंगे। टमाटर का आधा किलो टमाटर वैसे खाने में यूज होंगे, इसमें से 2 अदद मैंने इसमें शामिल कर ली। इनका छिलका उतार लिया मैंने। तो ये देखें इसको थोड़ी देर हम भून रहे हैं। भूनकर अब जितना गोश्त को गलाने के लिए पानी में रिक्वायर्ड होगा हम उतना शामिल करेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 से 1.5 गिलास। उबाल आने देंगे। जब उबाल आ जाएगा इसको कवर करके तो बिल्कुल हल्की आंच पर इसको हम गोश्त को गलने देंगे। तब तक हमारे करेले भी तैयार हो जाएंगे। करेले फ्राई हो रहे हैं बहुत अच्छे से, बस थोड़े से रह गए। इन्हें हिलाते हुए ताकि ये जले ना। और इधर हमारा गोश्त भी हो चुका है, ये देखें गल गया। आग मैंने बंद कर दी थी क्योंकि कुकर लगाया था मैंने। ये देखें हो चुका है। अब इसके अंदर डालेंगे मसाले, जिसमें मैंने 1 चाय का चम्मच हल्दी है, 1 से 1.5 खाने का चम्मच मेरे पास मिर्च पाउडर और दही मैंने लिया है, इसमें शामिल करेंगे आधी प्याली तकरीबन आधा पाव दही और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। करेले फ्राई हो चुके हैं, इसके नीचे हम आंच करते हैं बंद। और अब हम आते हैं गोश्त की तरफ। ये भी भून रहा है हमारा अच्छी तरह से। अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज जो हमने आधा किलो काटी थी। करती प्याज को थोड़ा सा नरम करेंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे आधा किलो टमाटर लिए थे, 2 अदद हमने उसमें डाल लिए गोश्त में गलने के लिए, और ये 3 अदद मेरे पास बचे थे, ये मैंने इसमें शामिल कर दिए।
आपको याद होगा मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया अभी तक, क्योंकि मैंने करेलों को नमक लगा कर धोया हुआ है। जब करेले शामिल कर लेंगे हम इसका नमक चेक करके फिर हम इसमें नमक शामिल करेंगे। आंच को फुल किया हुआ मैंने। अब सिर्फ हमने प्याज को नरम करना है और अंदर करेले शामिल करने हैं। भूल चुका है, ये जो करेलों के छिलके थे वो शामिल करेंगे और ये हमारे क्रिस्पी से करेले ये हम इसमें शामिल करेंगे। ऑयल इसमें इस्तेमाल हुआ 1 से 1.5 पाव के करीब। कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए 2 नींबू का रस इसमें निचोड़ेंगे। वैसे तो वो करेला ही क्या जो कड़वा ना हो, लेकिन फिर भी बच्चे आपको पता है कड़वा करेला पसंद नहीं करते। इसमें 2 नींबू का रस निचोड़ देंगे। हमारे घर में सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल बहुत किया जाता है, तो इसके अंदर मैं कट लगाकर सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दूँगी। मज़ेदार से करेले तैयार हो चुके हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपके घर वालों को आपको बहुत पसंद आएंगे। इसको डालते हैं आप सर्विंग ट्रे में। इन्हें लस्सी के साथ सर्व करें, साथ घर की रोटी हो, लस्सी हो और गर्मा गर्म करेले गोश्त हो तो वाह, खाने का मज़ा तो बाला हो जाए। मैंने भी दही लेने भेजा हुआ, बेटे को लेकर आता है, साथ में इसकी लस्सी बनाऊंगी और बच्चों को लस्सी के साथ दूंगी। तो इसको हम डालते हैं सर्विंग ट्रे में। नमक इसमें चेक कर लीजिए, अगर कम लगे तो आप ऐड कर लें। मैंने ऐड नहीं किया, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें नमक ऐड करने की। ये हम सर्व कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर मेरी ये आज की यूनिक रेसिपी पसंद आएगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर फीडबैक ज़रूर दीजिए। वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी किसी आसान सी रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।